हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं प्रियांशी परीक्षा मैनिया के इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। आज की क्लास जहाँ तक हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने अब तक माउंटेन्स और आपके पठार और आपकी घाटियाँ, वर्ल्ड के पठार, पर्वत और घाटियों पे हमने चर्चा कर चुके हैं। अब हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे विश्व के महत्वपूर्ण मरुस्थलों के बारे में। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे विश्व के महत्वपूर्ण मरुस्थलों के बारे में। तो एक पिक्चर देखते हैं, मरुस्थल होते क्या हैं, मरुस्थल क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, विश्व में कहाँ कहाँ मरुस्थल है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मरुस्थल क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज की क्लास में हम देखेंगे डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट होते क्या हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो मरुस्थल हैं वो हम जैसे ही हम सुनते हैं वर्ड मरुस्थल और डेजर्ट, डेजर्ट नाम को सुनते ही हमारे माइंड में क्या आ जाता है, कुछ शुष्क, कुछ डेजर्ट नाम सुनते ही हमारे माइंड में आता है कुछ शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्र। शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्र हमारे दिमाग में आ जाता है, हम जिसे मरुस्थल बोलते हैं। ठीक है, शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्र हमारे माइंड में आ जाता है जिसे हम मरुस्थल बोलते हैं। और डेजर्ट की विशेषता क्या है, तो डियर फ्रेंड्स, डेजर्ट उस एरिया को बोलते हैं जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, जहां पार्सिपिटेशन है वो 25 सेंटीमीटर से कम हो। डेजर्ट किसको बोलेंगे, जहां 25 सेंटीमीटर से जो वर्षा है वो कम हो, तो उस क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है जहां पार्सिपिटेशंस 25 सेंटीमीटर से कम हो, उसे मरुस्थल बोलते हैं। पूरे विश्व में मरुस्थल की अपनी हर अलग तरीके की विशेषताएं होती हैं। कुछ उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं जो गर्मी वाला एरिया होता है, जो कि 15 से 35 डिग्री सेल्सियस, जो 15 से 35 जो डिग्री है उस पे मिलता है। और कुछ हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं और कुछ हमारे कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। तो हर प्रकार के डेजर्ट्स को हम देखेंगे आज की क्लास में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डेजर्ट होता क्या है। डेजर्ट जैसा कि मैंने अभी बताया उस क्षेत्र को कहेंगे, आप आंसर भी देंगे मेरे साथ साथ। डेजर्ट उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। ऑप्शन बी बोल रहा है जहां कोई भी प्लांट ना हो। ऑप्शन सी बोल रहा है जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो। और ऑप्शन डी बोल रहा है कि बालू के टीलों की प्रधानता हो। आप जब इस क्वेश्चन को पहली निगाह से देखते हैं तो आपको लगेगा कि सारे ऑप्शन सही तो हैं। डेजर्ट के नाम से चूंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे माइंड में क्या आ जाता है, थार डेजर्ट आ जाता है ना, थार मरुस्थल। और थार मरुस्थल में जनरली क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो जब हमको नहीं पता होता है एक्चुअल में क्या सही आंसर है, तो हम क्या करते हैं कि 42 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक जो हो टेम्परेचर, हो सकता है टेम्परेचर इंक्रीज हो। मैं बात कर रही हूँ जब हमें एक्चुअल में चीज़ें ना पता हो तो हम इस तरीके से जाते हैं। जब तक हमने एग्जाम में इन सब चीज़ों, एग्जाम देने चलेगा और हमने पढ़ा नहीं, तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, कोई भी प्लांट्स ना हो, है ना। डेजर्ट हम क्या बोल देंगे कि जहां कोई प्लांट्स ना हो उसे डेजर्ट बोलते हैं। पर क्या ये सही है, देखेंगे आज की क्लास में। और वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से, और बालू के टीले। आपको लग रहा होगा मैम इसमें तो सारे ऑप्शन ही, आपको लग रहा होगा मैम इसमें तो सारे ऑप्शन ही सही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा जरूरी नहीं है कि 42 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर अधिक होगा तभी डेजर्ट होंगे। अगर मैं बात करूं लद्दाख की, मैंने आपको जब लद्दाख कराया था तो मैंने बताया था क्या कि ये क्या है, एक कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट है ना, कोल्ड डेजर्ट है। और कोल्ड डेजर्ट है तो क्या इसमें टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो? नो, इसमें तो टेम्परेचर माइनस में भी पाया जाता है। कराकोरम रेंज है ना, लद्दाख का जो टेम्परेचर है वो कभी कभी माइनस में पहुंच जाता है। तो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। और यूनिवर्स हर चीज में ये लागू नहीं होता कि टेम्परेचर ज्यादा हो। हमारे माइंड में जो अवधारणा बनी हुई है थार के मरुस्थल की वजह से बनी हुई है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं।
तो हमें ऐसा लगता है कि जब हम चीज़ों के बारे में नहीं जानते कि टेम्परेचर ज़्यादा होने से मरुस्थल हो जाएगा, बट ऐसा हर समय पॉसिबल नहीं है। तो टेम्परेचर ऐसा नहीं है, इसकी परिभाषा में नहीं आएगा। क्यों? इसका एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया कि जो लद्दाख है वह माइनस में टेम्परेचर होता है, और लेकिन वो क्या है, कोल्ड डेजर्ट की कैटेगरी में आता है, वो भी एक डेजर्ट है। लद्दाख जो है डेजर्ट है, और डेजर्ट की एक कैटेगरी होती है कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां कोई प्लांट्स ना पाया जाओ। तो ऐसा भी ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें लिख दिया ना कोई प्लांट्स ना मिले। क्या ऐसा जरूरी है कि हर डेजर्ट में कोई प्लांट्स नहीं होगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है, कुछ ना कुछ और थोड़ा बहुत होगा। ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा प्लांट्स हो, क्योंकि बारिश 25 सेंटीमीटर से कम होती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब एक आध तो प्लांट्स वहां मिलते ही हैं, थोड़े बहुत मिलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि इसमें ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा वेग स्टेटमेंट दे दिया है कि कोई प्लांट्स ना हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट है बालू के टीलों की प्रधानता हो। क्या हर डेजर्ट में बालू के टीलों की प्रधानता होगी? हाँ, नो वे। मतलब बालू के टीलों की कोई प्रधानता जो है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि बालू के टीलों की प्रधानता हो। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। क्या है डेजर्ट की परिभाषा? कि जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। इसको हम और देखेंगे कि मैम कुछ को लग रहा होगा मैम डेजर्ट एरिया में तो प्लांट्स कैसे हो सकते हैं, है ना? कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा मैम डेजर्ट एरिया में प्लांट्स कैसे होते हैं। तो दिखाती हूँ आपको इमेज। ये इमेज आपको दिखाई दे रही है? अब आप समझेंगे इस इमेज को देख के कि ये कौन सा डेजर्ट हो सकता है, बताइए मुझे। जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा डेजर्ट है? ग्रेट विक्टोरिया। तो जो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, तो वो इसकी इमेज है ये। तो आपको क्या इसमें प्लांट्स नहीं दिखाई दे रहे? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ा, बहुत फेमस डेजर्ट है। ठीक है, तो प्लांट्स ऐसा नहीं है हर डेजर्ट में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कौन सा है संसार का? ऑप्शन ए बोल रहा है कालाहारी, ऑप्शन बी बोल रहा है गोबी, ऑप्शन सी बोल रहा है सहारा, ऑप्शन डी बोल रहा है थार। ठीक है, ऑप्शन ए कालाहारी, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी सहारा, ऑप्शन डी थार। कौन सा है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल? इनको तो हम देखेंगे, इसके साथ साथ हम ऑप्शंस को भी देखेंगे। डियर फ्रेंड, आंसर दीजिए कमेंट्स में, अपने आंसर्स जरूर दें, कमेंट्स में अपने आंसर जरूर दें। तो कौन सा है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल? तो आपका आंसर क्या होगा? सी। वेरी गुड। हम एक बार देखते हैं सहारा डेजर्ट कौन कौन से कंट्री में पाया जाता है, ये भी तो जानना जरूरी है। ये जो डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट अफ्रीका महाद्वीप, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है अफ्रीका महाद्वीप की इमेज है, और ये अफ्रीका महाद्वीप में नॉर्थ अफ्रीका है। कौन सा है? नॉर्थ अफ्रीका। तो जो नॉर्थ अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है, तो ये किस किस कंट्री में है? तो वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान। तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी अफ्रीका में जो है ये सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। तो उत्तरी अफ्रीका के किसी एक पर्टिकुलर एक कंट्री में नहीं है। ठीक है, ये याद रखने की बात है कि किसी एक कंट्री में नहीं है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका के वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड और सूडान, इन सभी देशों में है। ठीक है, सहारा मरुस्थल ये हो गया सहारा मरुस्थल। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? नॉर्थ अफ्रीका। और ये कंट्री आपसे कोई पर्टिकुलर एक पूछेगा नहीं, बिकॉज इसमें कई कंट्री आती हैं अफ्रीका की। फिर है कालाहारी। कालाहारी कहाँ मिलता है? तो कालाहारी जो है वो साउथ अफ्रीका का है। ये तो नॉर्थ अफ्रीका का देख लिया, तो कालाहारी कहाँ का है? तो कालाहारी आपका है साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे ये है बोलीविया, सॉरी नामीबिया, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना, नामीबिया बोत्सवाना और आपके साउथ अफ्रीका। तो जो कालाहारी डेजर्ट है वो आपके साउथ अफ्रीका में है। कौन कौन से हैं? नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, इन तीनों में। नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका। इसको मैं एक बार आपको और इमेज में दिखा देती हूँ कालाहारी डेजर्ट को। डियर फ्रेंड्स, ये है कालाहारी डेजर्ट, ये है कालाहारी डेजर्ट।
कौन कौन सी कंट्री है? नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। इन 3 कंट्री में, दक्षिण अफ्रीका के तीनों कंट्री में, दक्षिण अफ्रीका के तीनों कंट्री में है। ये आपका नामीबिया है, ये आपका बोत्सवाना है, ये साउथ अफ्रीका है। अगर इमेज ना दिख रही हो तो मैं लिख देती हूं, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तीनों कंट्री, दक्षिण अफ्रीका के 3 जो कंट्री हैं, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, इसमें कौन सा है? कालाहारी मरुस्थल है। तो आप इस कैसे याद करेंगे मैम? मतलब ये फैक्ट हैं, इतने सारे फैक्ट हैं। अक्सर स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, मैम इन सभी को हम कैसे याद करेंगे, इतने सारे फैक्ट्स हो गए हैं। तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए। मेरा जानने का, साउथ अफ्रीका चूंकि कहाँ पे है, ये जो अफ्रीका जैसे ही महाद्वीप आता है, तो हमें कि यहाँ के जो मतलब क्या है, रेस है, मतलब लोगों की जो प्रजाति है वो है निग्रेटोस। अफ्रीका की जो प्रजाति रहती है वो है निग्रेटोस। और निग्रेटोस जो होते हैं वो दिखने में कैसे कलर के होते हैं? नेचर ने उनको बनाया है, उनको किस तरीके से बनाया कि उनका जो कलर होता है दिखने में बहुत ब्लैक होता है। अगेन मेरी हर क्वेश्चन में अगर कभी भी मैं ऐसा कुछ बोलती हूँ तो उसके लिए मेरा जो इंटेंशन होता है वो किसी को हर्ट करने का नहीं होता है, केवल समझाने के लिए और याद करने के लिए और चीज़ों को बहुत आसान बनाने के लिए मैं इन सब चीज़ों का मतलब इस्तेमाल करती हूँ। कोई भी अपने दिल पे ना ले, ठीक है। तो जो अफ्रीका महाद्वीप के लोग होते हैं बहुत होते हैं काले, तो काला से क्या बन गया? कालाहारी। काला से क्या बन गया? कालाहारी। तो कालाहारी कहाँ पे है? अफ्रीका में, और अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में है। तो आप इनसे याद रखेंगे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में है ना, तो दक्षिण अफ्रीका तो एक होगा ही होगा। अफ्रीका से काला याद रहेगा ना, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका। तो अब ये दोनों तो हो गए, बच्चे कौन? एन बी, है ना। कौन बचे? बी एन। तो आप बी एन को अपने कोई भी ट्रिक बना लीजिए, नाबो इस तरीके से बोलते हैं, या फिर बोना। साउथ अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं? बोने होते हैं। तो आप इस तरीके से इनको याद करने के लिए बना लीजिए कि साउथ अफ्रीका के लोग बोना होते हैं। तो बो से बोत्सवाना, बो से क्या हो जाएगा? बोत्सवाना, और ना से नामीबिया। डन डन। नेक्स्ट, तो उसमें हम पहले उस क्वेश्चंस के ऑप्शंस को हम देख रहे थे। तो ये हो गया कालाहारी। गोबी हमारा कहाँ पाया जाता है? गोबी जो डेजर्ट होता है वो हमारे चीन में होता है। गोबी कहाँ पे? चीन में। थार मरुस्थल तो हमारा अपना ही है। थार मरुस्थल कहाँ है? इंडिया। थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला डेजर्ट। क्योंकि डेजर्ट में ह्यूमन लाइफ बहुत ज्यादा पॉसिबल है नहीं, तो पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा ऐसा डेजर्ट जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वो कौन सा डेजर्ट है? वो है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। चीन के बाद अभी 2-3 साल में 2027 तक हम वो वर्ल्ड के फर्स्ट जो है नंबर में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा हो जाएगी 27 तक, ठीक है। तो संसार का सर्वाधिक जनसंख्या, क्योंकि इंडिया की जनसंख्या सबसे ज्यादा है चीन के बाद अभी फिलहाल, और 27 में सबसे ज्यादा नंबर पहले नंबर पे हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? राजस्थान का थार मरुस्थल। ऐसा मरुस्थल है, राजस्थान का जो थार मरुस्थल है वो ऐसा मरुस्थल है कि वहां पे जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। विजुअल है क्लास सभी को? एक बार मुझे थंब कर दीजिए। विजुअल है, समझ में आ रहा है जो भी मैं बता रही हूँ? अब इनको अगेन रिपीट करेंगे। सहारा डेजर्ट हमने कहाँ देखा था? बताइए मुझे, सहारा डेजर्ट हमने कहाँ देखा था? नॉर्थ अफ्रीका में देखा था ना, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, लीबिया, अल्जीरिया, है ना, इन सभी कंट्री में देखा था। सूडान। तो सहारा मरुस्थल नॉर्थ अफ्रीका में। गोबी हमने देखा चीन में। कालाहारी हमने देखा था, काले लोग अफ्रीका के, और जो कालाहारी अफ्रीका के लोग और कैसे हैं? बोना, बो से बोत्सवाना, ना से नामीबिया। तो कालाहारी डेजर्ट हो गया, ठीक है। गोबी चाइना में। गोबी के कहाँ के लोगों को बहुत पसंद है? तो चाइना। तो चाइना के लोगों को गोबी बहुत पसंद है। कैसे? वो चाउमीन वगैरह सब खाते रहते, तो उसमें गोबी डाल डाल के, है ना, जो पत्ता गोभी, इस तरीके से आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टकला मकान। टकला मकान डेजर्ट कहाँ पे स्थित है?
जो तकला मकान डेजर्ट है वो कहाँ पे है? ऑप्शन ए है कजाकिस्तान, ऑप्शन ए सॉरी अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया। तकला मकान कहाँ पे आप बताइए, आंसर दीजिए मुझे। तकला मकान कहाँ पे है? तकला मकान मरुस्थल स्थित है। तकला मकान की आपको इमेजेस दिखाती हूँ। गोबी तकला मकान डेजर्ट कहाँ पे स्थित है? ओके, तकला मकान कहाँ पे है? तो तकला मकान जो डेजर्ट है वो आपके कहाँ पे है? चाइना और मंगोलिया। तो है, अगर ये ऑप्शन में दोनों है तो हम क्या लगाएंगे? मंगोलिया। अगर ऑप्शन में दोनों है तो हम क्या लगाएंगे? मंगोलिया। अगर केवल मंगोलिया ना होके चाइना होता तो फिर हम चाइना लगाते, क्योंकि मंगोलिया जो रीजन है वो किसका रीजन है? वो पहले जो चाइना का जो था पार्ट था वो उसी में आता था पहले मंगोलिया, लेकिन अब अलग हो गया है। तो हम अब क्या लगाएंगे? मैंने जब बताया था ऑप्शन जब दो एक नियरेस्ट हो तो जो सबसे अंदर वाला हो उस पर हमेशा टिक करिए। अगर चार ऑप्शंस आपको एक जैसे इक्वल लग रहे हो, ठीक है, तो और समझ में ना आए कौन सा हम ज्यादा बेहतर बनाए तो उसका सीरीज बना लो। अब ये चाइना है, पहले ये चाइना होता था, अब इसका पार्ट क्या हो गया? मंगोलिया। तो चाइना के अंदर क्या है? तो इसके भी अंदर जाके मंगोलिया। तो हम क्या लगाएंगे? तकला मकान कहाँ पे है? मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्त-ए-लुट। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है? दस्त-ए-लुट। ये कहाँ पे है? तो ईरान में है, लीबिया में है, नाइजीरिया में है, केन्या में है। बताइए दस्त-ए-लुट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ईरान में, ऑप्शन बी लीबिया में, ऑप्शन नाइजीरिया, केन्या। तो डियर फ्रेंड्स ये कहाँ पे है? ईरान। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम इसकी ट्रिक बना दो तकला मकान की, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स आप इस तरीके से देखिए, जो मंगोलाइड होते हैं, मंगोलाइड कौन होते हैं? मैंने आपको बताया था ना, जो पहाड़ी रीजन में होते हैं मंगोलाइड, बताया था ना। तो क्या होता है, तो जो मंगोलाइड होते हैं उनका जो मकान कैसा होता है? वो टकला होता है। उनका जो मकान है वो टकला होता है, उनके मकान पे छत नहीं होती है। इस वजह से जो मंगोलाइड लोग हैं वो ठंडे प्रदेश में वैसे रहते हैं, है ना। तो ठंडे प्रदेश में रहने की वजह से उनकी जो आइज है वो स्वेलिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका जो मकान है वो क्या है? टकला है, उसकी छत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए। दस्त-ए-लुट ईरान में है, ठीक है। तो ये तो मुझे लगता है सब इसे तो भूलेंगे मुश्किल ही, सबको याद रहेगा। दस्त-ए-लुट ईरान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी आ गया, क्योंकि मैंने ऑप्शन में पहले ही बता दिया था तो मुझे बार बार इसको मतलब बताने की जरूरत नहीं है। और अच्छी बात यह है कि आपका रिवाइज हो जाएगा। गोबी कहाँ पे है? गोबी कहाँ पे है? तो ये है आपका मंगोलिया में। वहां पे चाइना इसलिए बोला था बिकॉज इसका जो रीजन है वो चाइना और मंगोलिया दोनों है और वहां चाइना था केवल। तो ये है आपका गोबी। ये क्या है? गोबी। अभी आपको बहुत क्लियर होगा, ठीक है, अभी आपको बहुत क्लियर होगा, ठीक है। जो ये था ये पूरा चाइना वाला रीजन है। ये जो रीजन है ना ये पहले चाइना वाला रीजन हुआ करता था। अब क्या हो गया? इसको मंगोलिया में भी डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये पहले चाइना, ओके। जो मंगोलिया जो है वो चाइना और रशिया के बीच में पड़ता है। ये क्या है? रशिया। और ये क्या है आपका? चाइना। रशिया और चाइना, और इसके बीच में ये क्या है? मंगोलिया। तो ये जो गोबी है वो चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे है। जो गोबी डेजर्ट है वो चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे है। और इधर क्या है? तकला मकान है। इधर क्या है? तकला। क्लियर हो रहा है ना? ये यहाँ पे है गोबी, और ये क्या हो गया? तकला मकान। तकला मकान। तो तकला मकान हमने क्या बताया था? तकला मकान ये मंगोलिया। वैसे ये दोनों चाइना, बहुत रेयर होगा कि चाइना और मंगोलिया दोनों दे दिए जाएं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? जो तकला मकान और गोबी भी चाइना और मंगोलिया दोनों के बॉर्डर पे, क्योंकि डेजर्ट है। और जब भौगोलिक प्रदेश आ जाते हैं, हमने राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकली रूप से तो हमने ये सीमाओं का विभाजन कर रखा है, लेकिन जब किसी भी सीमा विभाजन के नियरेस्ट मतलब बॉर्डर पे कोई पहाड़ी प्रदेश, पठारी क्षेत्र आ जाए, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र आ जाए या फिर डेजर्ट आ जाए, जो भौगोलिक विशेषताओं वाले, उनको तो पॉलिटिकली रूप से डिवाइड करना पॉसिबल है नहीं। तो वो जहाँ पहले से सिचुएटेड है वो तो नेचर ने उनको वहीं स्टेब्लिश किया है ना। तो पॉलिटिकल तो बाद में बनी होंगी चीजें। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? समझ रहे हो? ये इनकी भौगोलिक विशेषता होती है, पर्वत, पठार, है ना, और डेजर्ट। ये भौगोलिक रूप से बने हुए होते हैं। अब राजनीतिक रूप से इन सीमाओं का विभाजन हो गया। ये तो शुरुआत से ऐसे ही आ रहे हैं। तो अब इनका चाइना और मंगोलिया में हो गया विभाजन,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, अभी कुछ पार्ट इनका चाइना के में मतलब कंसीडर होता है, कुछ होता है आपका इसमें, तो कहीं कहीं किताबों में हमें मंगोलिया दिखा होता है, कहीं कहीं चाइना, पर क्वेश्चन में अगर आएगा तो आपका बहुत क्लियर होगा कि वो इनमें से एक डाले, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, डन। तो गोबी भी आपका चाइना में और टकला मकान मंगोलिया में। गोबी चाइना में होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चंस में चाइना ऑप्शन में दिया नहीं है, टकला मकान तो हो गया मंगोलिया। इस क्वेश्चन में मैंने क्यों मंगोलिया कराया है, क्योंकि गोबी जो है वो मंगोलिया इसलिए है क्योंकि इसमें ऑप्शन में चाइना है ही नहीं, समझ रहे हो ना, इस ऑप्शन में चाइना है नहीं। मान के चलो यहाँ डेजर्ट है, ठीक है, अब डेजर्ट का तो सीमा का विभाजन हो नहीं सकता, तो इस तरीके से मैंने बताया था कि आप अगर चाइना होता इसमें तो हम चाइना लगाते, चाइना नहीं है तो मंगोलिया। ऑप्शन हमेशा ऐसा होगा कि दोनों में से कोई एक हो, तो आप उस पर लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी भी अगर आपका कोई डाउट्स है, क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लिख सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं विवादित, उनका कोई एक एग्जैक्ट आंसर हो नहीं सकता, बिकॉज उसका हर जगह अलग अलग आंसर्स होते हैं। मुझे जो बेटर मतलब मुझे जो परफेक्ट लगता है, मैं कोशिश करती हूँ कि सही आंसर बताने की। ओके, साउथ एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, आंसर क्या होगा? अटाकामा। अटाकामा क्या साउथ एशिया में है? कल हमने जब पर्वत देखे थे तो हमने अटाकामा कहाँ पढ़े थे? दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में पढ़ा था ना अटाकामा। नेक्स्ट, कालाहारी कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। अभी हमने किया कालाहारी साउथ अफ्रीका में है। कोलोराडो और थार। तो अगर एशिया की बात आ रही है तो अपना क्या होगा? थार डेजर्ट, ये यूएसए में डियर। तो जब एशिया की बात आ रही है तो हमारा सबसे बड़ा डेजर्ट थार होगा, बिकॉज ये अमेरिका में है, ये भी अमेरिका में है और ये अफ्रीका में है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अटाकामा की बात हुई, अटाकामा उसने पूछ लिया। अटाकामा शायद आप भूल गए हो, तो मैंने कल की क्लास में, जो भी स्टूडेंट्स आज फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहे हैं, तो कल की क्लास में मैंने पर्वत और घाटियां कराई थी। उसमें मैंने जो साउथ अमेरिका है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उससे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मैंने उन सभी पे चर्चा की थी, तो आप पहले उस वीडियो को जरूर देखें अटाकामा को जानने के लिए। हो सकता है मैंने इसमें अटाकामा, क्योंकि मैंने कल की क्लास में बहुत अच्छे से वाई मैप कराया था, विद मैप कराया था, तो इसमें मैंने मैप को लिया नहीं है। ठीक है, अटाकामा के बारे में कौन सा क्वेश्चन आंसर सही नहीं है? अटाकामा मैं बना देती हूँ, कोई बात नहीं, मैप तो ठीक है। तो ये है आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका तो कुछ ठीक है, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका का ये हो गया चिली। दक्षिण अमेरिका में ये हो गया चिली। हमने बताया था तांबे की खान यहाँ पे, और ये हमने क्या बताया था? ब्राजील। इधर हमने बताया था ब्राजील, और हमने क्या बताया था यहाँ पे क्या बताया था? यहाँ पे बताया था डियर फ्रेंड्स मैंने अटाकामा मरुस्थल। ये आपका साउथ चिली हो गया। ये क्या हो गया? ये पैटागोनिया वाला रीजन था, और अटाकामा यहाँ था। सॉरी अटाकामा क्या था? यहाँ पे था। मैंने बताया था कल की क्लास में घोस्ट टाउन, अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल चिली, और यहाँ पे क्या है? पेरू। इन दोनों के बॉर्डर पे है। अटाकामा कहाँ है? चिली और पेरू के बॉर्डर पे है। अटाकामा जो है वो चिली और पेरू के बॉर्डर पे है। नेक्स्ट, चिली और पेरू के बॉर्डर पे है। और ये क्या है? ये एक डेजर्ट है। यहीं पे तांबे की खानें बताई थी चिली में। जो भी बच्चे आज पहली बार क्लास देख रहे हैं वो लास्ट क्लास को जरूर देखें। तो ये क्या साउथ अमेरिका में? जी हाँ, ये क्या है? साउथ अमेरिका है। ये क्या है? साउथ अमेरिका का मैप है, ठीक है। तो ये साउथ अमेरिका में बिल्कुल है। संसार का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, बिकॉज यहाँ पे मैंने घोस्ट टाउन नाम दिया था। कल की क्लास में मैंने बहुत डिटेल्ड में कराया था कि साउथ अमेरिका में चिली ये कंट्री है और ये कंट्री है पेरू। तो इन दोनों के बॉर्डर पे अटाकामा डेजर्ट है। ये शुष्कतम, विश्व का शुष्कतम स्थान है, बहुत ज्यादा ड्राइएस्ट। और शुष्कतम होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इसको घोस्ट टाउन बोला गया है। यहाँ चिली में तांबे की भंडार है, तो संसार का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। नेक्स्ट बोल रहा है साउथ चिली में है क्या? साउथ चिली में है क्या? और ये नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो सही नहीं है। पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा? कौन सा सही नहीं है? पहली चीज तो ये साउथ चिली में नहीं है। ये कौन सा है? नॉर्थ चिली में है। पहली चीज तो ये कहाँ पे है?
ये जो है नॉर्थ चिली में है, ठीक है। मैंने चिली यहां से बताया, तो ये कौन सा है, नॉर्थ चिली में। दूसरी चीज, यहाँ नाइट्रेट के प्रचुर भंडार नहीं है, किसके हैं, तांबे के। यहाँ किसके हैं, तांबे के, ठीक है। यहाँ तांबे के भंडार हैं। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चंस को देख लेना, एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ, है ना। नेक्स्ट, अटाकामा जो रेगिस्तान है वो कहाँ पर है। अटाकामा जो रेगिस्तान है वो कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, हमने अभी किया, तो ये साउथ अमेरिका में है। ये कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र, हम अभी बात कर रहे हैं ड्राईएस्ट शुष्क क्षेत्र, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है, तो वो अटाकामा डेजर्ट है। अटाकामा कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है, चिली और पेरू के, चिली और पेरू की सीमा पे, चिली और पेरू की सीमा पे, ठीक है। नेक्स्ट, अरब का सऊदी अरब में होगा, गोबी चीन में होगा और थार इंडिया में। निम्न में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। शीतोष्ण का मतलब होता है ऐसा मरुस्थल जो ठंड में है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का मतलब है ऐसा मरुस्थल जो कि ठंड में, मतलब जहां ठंडा हल्का हल्का है। तो अरब तो सऊदी अरब वाला रीजन हो गया, कालाहारी साउथ अफ्रीका का, अटाकामा में तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो शीतोष्ण रीजन में तो होगा नहीं। पैटागोनिया, एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा, पैटागोनिया। कल मैंने साउथ अमेरिका में क्या कराया था, अगर ये चिली की बात देखें, साउथ अमेरिका का साउथ वाला रीजन, तो मैंने यहाँ पे पैटागोनिया बताया था। यहाँ पे क्या बताया था, साउथ में पैटागोनिया। और पैटागोनिया जो है वो बहुत, आई थिंक 45 से 60 जो है डिग्री उस पे आता है, 60 डिग्री अक्षांश, 60 डिग्री अक्षांश पे ये आई थिंक 45 से 60 के बीच में स्थित है लगभग अप्रॉक्स में। तो जो पैटागोनिया है वो शीतोष्ण, शीतोष्ण का मतलब होता है, उष्ण मतलब गर्मी और शीतोष्ण मतलब टेम्परेट, शीतोष्ण का मतलब होता है जहां ना गर्मी और हल्की हल्की सर्दी का एहसास हो, उसे बोलते शीतोष्ण में नाम आ रहा है ना, शीत तो मतलब ठंडा सा एहसास हो। तो ये सभी अटाकामा में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, सऊदी अरब में भी गर्मी, कालाहारी भी साउथ अफ्रीका का है, पैटागोनिया जो है वो इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या बोल रहे हैं, विश्व में जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन तो भाई थोड़ा सा हैवी डिफिकल्ट सा लग रहा है ना, डिफिकल्ट नहीं है डियर, कॉन्सेप्ट पता होगा तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। हमने क्या देखा था, मैं इसको समझा देती हूँ न्यू पेज में। ये क्या है, हमारी अर्थ है, ये क्या है, हमारी अर्थ है, और अर्थ पे ये क्या है, 0 डिग्री, इसे क्या बोलते थे, इक्वेटर। ये क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर। इक्वेटर से ये हम और नॉर्थ में गए तो हमने क्या देखा, 23.5 डिग्री एंड हाफ, 23.5 डिग्री एंड हाफ। इसको क्या बोल दिया हमने, कर्क रेखा, जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। और इसके साउथ में हम गए 23 डिग्री एंड हाफ, तो इसको क्या बोल, हाफ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा, बताया ना ये कॉन्सेप्ट मैंने सारे, तो इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा डियर। और 66.5 पे यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ये इसको क्या बोलते हैं हम, इस, और इधर 66.5, तो इसको हम बोलते हैं आर्कटिक व्रत, इसको बोलते हैं आर्कटिक व्रत सर्किल, और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल व्रत। और ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे जो ये 90 डिग्री है इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और इसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री साउथ को, 90 डिग्री साउथ को हम बोलेंगे साउथ पोल, ठीक है। 90 डिग्री नॉर्थ को नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ को साउथ पोल, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ। तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गया, ये वाला जो जोन है, यहाँ से हमारी, इधर से हमारी इन हवाएं आती हैं, ठीक है, इधर से क्या आ रही हैं, हवाएं आ रही हैं। और ये जो हवाएं हैं इनको क्या बोलते हैं, इन हवाओं को
इन हवाओं को बोलते हैं व्यापारिक पवनें। इन हवाओं को बोलते हैं व्यापारिक पवनें। लगभग 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ तक जो ये पेटी होती है, जो हवाएं होती हैं, इन हवाओं को बोलते हैं व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें पूरे विश्व की, पूरे अर्थ है ये, वो अर्थ का है, यानी कि वर्ल्ड में जितने जहाँ जहाँ कॉन्टिनेंट होंगे, यहाँ पे क्या होगा, इक्वेटर के पास अगर हम इधर से देखें तो पैसिफिक ओशियन के बाद इंडोनेशिया और इधर आपका आ जाता है इंडिया, फिर ये आ जाता है अफ्रीका बीच में, और फिर यहाँ से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच वाला पार्ट। तो ये सारा जो क्षेत्र है वो व्यापारिक पवनों से होता है। और व्यापारिक पवनें क्या करती हैं, अपने साथ यहाँ से क्या ला रही होती हैं, व्यापारिक पवनें अपने साथ यहाँ से समुद्र से पानी लेके आ रही होती हैं, ठीक है, हवाएं हैं पानी लेके आती हैं। तो ये जब पवनें चलती हैं तो पानी, जो बारिश है वो बरसात करती हुई चलती हैं धीरे धीरे, लेकिन जब यहाँ बरसात होगी तो बहुत ज्यादा मात्रा में होगी, बिकॉज उन्होंने वहां से पानी लिया और यहाँ डाल दिया, तो यहाँ सबसे ज्यादा होगी। और यहाँ धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते जो पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम। ऐसे ही एज इट इज यहाँ होगी, यहाँ पहुंचते पहुंचते पानी की मात्रा कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो गया, पानी हो गया शुष्क, बहुत कम पानी बचता ही नहीं है हवा के पास, ठीक है, यहाँ पानी नहीं बचता है। तो जो ये वाला एरिया होता है और जो ये वाला एरिया होता है, बिकॉज यहाँ हवाएं पानी नहीं लेके आती, ये जो क्षेत्र होते हैं यही इनको मरुस्थल बोल दिया जाता है, और इससे ऐसे ही मरुस्थलों का निर्माण होता है। समझ में आया। व्यापारिक पवनें यहाँ से पानी लेती हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश करेंगे, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उनके पास पानी नहीं बचता है और यहाँ पे शुष्क प्रदेश होता है। एज इट इज यहाँ साउथ में भी यही प्रक्रिया होती है और यहाँ पे ये मरुस्थलों का निर्माण हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि व्यापारिक पवनों के द्वारा लाई गई हवाओं से उसी जोन में होता है, ठीक है। और ये महाद्वीप अगर है तो ये महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा होगा, अगर कोई महाद्वीप है तो ये महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा, और ये कौन सा हिस्सा होगा, महाद्वीप का पश्चिमी। तो जो पश्चिमी एरिया, तो जो मरुस्थल होते हैं वो एवरी कॉन्टिनेंट और एवरी कॉन्टिनेंट और एवरी कंट्री में किधर होंगे, पश्चिमी भाग में। क्यों? क्योंकि पूर्वी भाग से व्यापारिक हवाएं चलती हैं और यहाँ तक पानी नहीं पहुंच पाता, तो मरुस्थलों का निर्माण होता है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन अभी देखते हैं हम। क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हमने 30 डिग्री तक की बात की थी ना। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्यों बोल रहा है, ये उष्णकटिबंधीय जोन होता है। ये कौन सा जोन होता है, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय जोन। यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय जोन। उष्णकटिबंधीय जोन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय जोन। तो यही बोल रहा है वो, विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। कहाँ पे, महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों। अभी मैंने बताया अगर कोई ये कॉन्टिनेंट है, यहाँ से हवाएं चलेंगी और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत कम हो गई, तो ये हर कॉन्टिनेंट के पश्चिमी साइड बनेंगे, हर कॉन्टिनेंट में पश्चिमी। तो पश्चिमी सीमांतों में किसके द्वारा, व्यापारिक पवन। मैंने बताया था कौन सी पवन आती है यहाँ से, इन पवनों को क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें इनके द्वारा बनते हैं। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आप समझ पा रहे हैं। मुझे लगता है बहुत टफ नहीं है, मैंने चीजों को तोड़ तोड़ के, अगर उष्णकटिबंधीय मरुस्थल को समझाया, फिर मैंने महाद्वीपों के पश्चिमी भाग को समझाया, और मैंने ये भी बताया व्यापारिक पवन में। मरुस्थल को समझने के लिए 3 कीवर्ड हैं, व्यापारिक पवनें, एक महाद्वीप के पश्चिमी भाग और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो अब समझेंगे, हमने 3 टर्म कौन कौन से बताए। पहली चीज व्यापारिक पवनें हैं, ऑप्शन 1 सही है, व्यापारिक पवनें। दूसरी हमने क्या बताया, इसका की पॉइंट कि महाद्वीपों का पश्चिमी भाग, और तीसरा उष्णकटिबंधीय जोन। देन महाद्वीप का निर्माण जो होता है वो इन तीनों से होता है, व्यापारिक पवनें, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और महाद्वीपों का पश्चिमी भाग। देन स्टेटमेंट ए हमारा सही है, स्टेटमेंट ए हमारा सही है। नेक्स्ट, भारत में पूर्वी जो हिमालय क्षेत्र है वो नॉर्थ ईस्ट की जो हवाएं उनसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। क्या ये बात सही बोल रहा है कि जो हमारा पूर्वी हिमालय है वो किससे हवा ज्यादा प्राप्त करता है, बारिश जो है वो नॉर्थ ईस्ट पवनों के द्वारा, ऐसा है क्या, आइए समझते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिमालय रीजन, ठीक है, ये हो गया हमारा हिमालय। अगर ये हिमालय है तो ये हिमालय का पूर्वी भाग होगा, ये हिमालय का पूर्वी भाग होगा, और ये हिमालय का
पश्चिमी भाग होगा, ये हिमालय का पश्चिमी भाग। तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय, जो पूर्वी हिमालय है वो कौन सी वर्षा से प्राप्त करता है? वो साउथ वेस्ट मानसून से आने वाली वर्षा, साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। तो उसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? नॉर्थ ईस्ट पवनों, नॉर्थ ईस्ट से नहीं करता। भारत में जो पूर्वी हिमालय है वो नॉर्थ ईस्ट वाली वर्षा से बारिश प्राप्त नहीं करता है, वो किससे करता है? साउथ वेस्ट से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 ना 2। तो हमें पता है ये तो 2 तो नहीं होगा और ऑप्शन ए सही है, तो इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? कालाहारी जो मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है? आंसर आप बताएंगे। ऑप्शन ए बोल रहा है बोत्सवाना, ऑप्शन बी बोल रहा है नामीबिया, सॉरी ऑप्शन नहीं है, इसमें दिए हुए कंट्री के नाम। मैंने बताया कालाहारी मरुस्थल, तो बोत्सवाना, नामीबिया, जायरे और जाम्बिया। तो डियर फ्रेंड्स मैंने बताया कालाहारी, तो अब आपको याद आ गया काले लोग कहाँ रहते हैं? अफ्रीका। अफ्रीका के कौन से वाले पार्ट में? अफ्रीका के भी जो साउथ अफ्रीका है उसमें। तो मैंने बताया काला, तो अफ्रीका, अफ्रीका तो इसने दे ही रखा है, अफ्रीका इसने दे ही रखा है। आगे हमने क्या ट्रिक बनाई थी, ये और कैसे होते हैं? ये बोने होते हैं। तो बोने से हमने क्या बनाया? बोत्सवाना भी होता है, बोत्सवाना भी होता है, और ना से नामीबिया। तो 3 हमने देखे थे, बोत्सवाना भी होता है और ना से नामीबिया भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोत्सवाना और नामीबिया। साउथ अफ्रीका इसमें है ही नहीं, तो ए और 2, तो 1 और 2 किस में है? इसमें। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया जो डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया जो डेजर्ट है वो कहाँ स्थित है? तो हमने अभी बताया, हमने इससे पहले ग्रेट विक्टोरिया क्या पढ़ा था? रीफ पढ़ी थी, ग्रेट विक्टोरिया माउंटेन पढ़े थे, उसी के नाम पे पढ़ा है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। तो इसके नाम से क्या आ जाए? ऑस्ट्रेलिया में यहाँ इसके नाम से क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? विश्व इन माउंटेन में, सॉरी डेजर्ट में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यूएसए में सोनोरन, चीन का टकला मकान, चीन का टकला मकान, तुर्कमेनिस्तान का कराकुम और ब्राजील का गिब्सन। ये कुछ दिए हुए हैं। तो यूएसए में सोनोरन है। यूएसए के लोग क्या बहुत सोते हैं? हाँ जी, यूएसए में के लोग सोनोरन है। यहाँ पे यूएसए में बहुत ज्यादा सोना है इस तरीके से। तो यूएसए के लोग हमारे माइंड में रहते हैं ना, अमेरिका जो भी जाएंगे विदेश में वो बहुत पैसे वाले होते हैं। हमारे जो घर में जो लोग बहुत साक्षर नहीं होते, अवेयर नहीं होते, उनको क्या लगता है? अब विदेश मतलब पैसा, विदेश मतलब पैसा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यूएसए में सोना बहुत ज्यादा होता है, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, उन पर बहुत सोना होता है। ऑप्शन जो चीन है वो टकला मकान एकदम सही है। मंगोलिया, उसमें मैंने बताया था, मुझे याद है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे वहाँ मंगोलिया बताया था, मैंने बताया था चीन में टकला मकान एकदम सही है। ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान कराकुम जो डेजर्ट है वो तुर्कमेनिस्तान में एकदम कुरकुरे। तुर्कमेनिस्तान जाएंगे तो हम क्या खाएंगे? कुरकुरे। जो तुर्कमेनिस्तान जाएंगे तो हम क्या खाएंगे? कुरकुरे। तो कराकुम। ऑप्शन जो ब्राजील है वो गिब्सन, क्या ब्राजील में है? गिब्सन किसका नाम है? ये उल्टा हो गया एक्चुअली, ये उल्टा हो गया एक्चुअली, कोई बात नहीं है। ये क्या है? ये मरुस्थल है, ये क्या है? मरुस्थल है, और ये क्या है? देश है। ऐसे कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, बहुत छोटी बात है, ये सब तो चलता रहता है। मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, ह्यूमन मिस्टेक है, ह्यूमन एरर है, कोई इशू नहीं है उसका। तो यूएसए में कौन सा है? सोनोरन। यूएसए के लोग बहुत, हमेशा हमें लगता है, अब होते नहीं वो अलग बात है, क्योंकि पैसे और अमीर और गरीब तो हर जगह मिल सकते हैं। ठीक है, तो यूएसए के लोग जो है बहुत पैसे वाले होते हैं और उनके पास क्या होता है? बहुत सोना होता है। इस तरीके से हमने याद कर लिया। फिर हमने देखा चीन, चीन टकला मकान, मतलब कि चीन और मंगोलिया लोगों होते एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो मंगोलिया के लोग हमने देखे थे, उनका मकान क्या होता है? टकला। उनका मकान क्या होता है? टकला होता है, इस वजह से ठंड। तो वैसे ही फेस जो है चाइना के लोगों का होता है। कराकुम कुरकुरे लोग, जो कुरकुरे जो खा खा के क्या हो गए? तुर्किश, जो जब हम तुर्कमेनिस्तान जाएंगे तो कुरकुरे खाएंगे। और गिब्सन ब्राजील में नहीं है, गिब्सन जो है ब्राजील में नहीं है। गिब्सन कहाँ पे है? तो गिब्सन आपका ऑस्ट्रेलिया में है। तो गिब्सन कहाँ पे है? आपका
ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, गिब्सन कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें। इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। क्लास में जो आप फीडबैक दीजिए, कमेंट्स करिए, मुझे इंतज़ार होता है। मेरी जो भी है थोड़ा मेहनत, टीम की जो मेहनत है उसका हम लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार रहता है कि आप कुछ कमेंट्स करें, फीडबैक दें हमको, तो हम वहाँ इम्प्रूव भी करें। ठीक है, तो इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, शुक्रिया।